देखना मैं उस नंदिनी का क्या हाल करती हूँ। एक तो मुझे वैसे ही हार बर्दाश्त नहीं है, ऊपर से शशिकला नाम की औरत जब देखो तब मेरी बेइज्जती करने पे तुली रहती है। हम अपने बच्चे की होने वाली अम्मा से मिलने आया हूँ। अगर अपनी सलामती चाहते हो ना तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यही तुम्हारा खून कर दूंगी मैं सिर्फ और सिर्फ आकाश की हूँ। आकाश आकाश अभी कुछ ही देर में वो बीता हुआ कल हो जाएगा और ये 10 मिनट में उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। मतलब ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब ऐश्वर्या जी, ये रिमोट उसकी मौत तय कर चुका है। हमने उसके शरीर पे टाइम बॉम्ब लगा दिया है टाइम बॉम्ब? और अगले 10 मिनट में वो टाइम बॉम्ब फट जाएगा और आकाश बस जान से जाएगा। नहीं, छोड़ो मुझे। दादी माँ! छोड़ो। तुम मुझे घर में लेके क्यों आ रही हो? दादी माँ! आकाश! बॉम्ब! दादी पास मत आइएगा, दूर रहिए। अरे बाप रे! ये बम कैसे आ गया? ये आकाश को बम किसने बांधा? दादी माँ, ये काम उस दरिंदे का, तुर्जन का। नंदिनी पागल हो गई हो क्या? मुझे घर के अंदर क्यों लेके आई हो? वहां सिर्फ मैं अकेले मरता, लेकिन यहाँ पे सब मरेंगे। रिची हीरो, हम सब एक परिवार है, जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। और हमें पूरा विश्वास है कि हम सब साथ जिएंगे। तुम्हें बॉम्ब डिफ्यूज करने आता है? नहीं। नंदिनी सही कह रही है, हम एक परिवार है और जब परिवार एक हो जाता है ना तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। हमें पूरा यकीन है कि हम ये डिफ्यूज कर पाएंगे। अरे भड़की रुको, ये जो तुम करने जा रही, तुमको बम डिफ्यूज हुआ करना आता है क्या? नहीं आता है ना? ये नंदिनी लड़की है आफत, हमारी सब चालों को उल्टा कर देती है। चलो यहाँ से हम दोनों निकलते हैं, चलो। हाँ रुको रुको, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे छोड़ो मुझे। कहीं नहीं जाने दूंगी, पहले मेरे आकाश पे लगे हुए बॉम्ब को डिफ्यूज करो, मैं तुम्हें तभी भागने दूंगी। छोड़ो मुझे। अरे मंद बुद्धि, अरे हमको सिर्फ बम लगाना आता है, बम बंद करना नहीं आता है। अब चाहे तुम लोग जितना भी जतन कर लो, तुम्हारी मौत तय है, समझी? मेरी नहीं, तुम्हारी भी बोलो। अभी मैं बाहर गई थी, मैंने देखा नंदिनी ने घर के सारे दरवाजों पे ताला लगा दिया है। अब सिर्फ हम लोगों की नहीं, तुम्हारी भी फोटो पे माला चढ़ेगी। बेवकूफ आदमी, 4 धाम की यात्रा भी नहीं की है, हम तो जा रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई नहीं जाएगा। काहे मार रही हो हमको? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो भी कितने जवान हैं, हम थोड़ी मरने की उम्र के हो गए। हम तो हमें पता ही था कि तुम बुज़दिल हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम धोखेबाज और कायर भी हो। आज जब पूरे परिवार पर संकट आया है तब तुम भागने की बात कर रही हो, बुज़दिल कहीं की। अरे बड़की, तुम तीनों को साथ में मरना है तो मर जाना, लेकिन रुको, हमारी बात सुनो, हमारी बात समझो। तुम बड़की हो, लेकिन ये जो बम की बात कर रहे हैं ना, देखो तुम्हें ऐसा लगता है कि हम धोखेबाज हैं, तो तुम ये सारी चीजें लिखवा के यहाँ हम चिपका सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं रह सकते, हमको नहीं मरना, हम तो जा रहे हैं। हमने कहा ना
तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? हम तो जा रहे हैं, लेकिन दरवाजे तो सारे बंद हैं। अरे 7 मिनट बचे, तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? और कुछ करो ना। तो क्या हम ऐसे ही अपनी मौत का इंतजार करें? अरे इतना ही हीरोइन बनने का शौक है ना, तो आकाश का बॉम्ब लो, अपने आप पे लगाओ और जाके मर जाओ, ताकि फिर मैं और आकाश अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी पाए। दूर हटो। ये बॉम्ब में कोई खिलौना नहीं है। इस बॉम्ब के साथ किसी ने छेड़खानी की तो ये बॉम्ब फट जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस बम को बंद करके रहेंगे। लेकिन कैसे? कोई जानकारी है इसके बारे में? नहीं, लेकिन हमारे नानू कहते थे जब हालात हाथ से निकल जाए तो फिर सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। और हमें पूरा भरोसा है कि भगवान इस समस्या का समाधान जरूर दिखाएंगे। लेकिन कैसे करोगी? उधर देखिए। आपको हमें बार बार ललकारना बहुत पसंद आता है ना, तो ठीक है, हम भी जिद करते हैं। हम हमारे ये 2 हाथों में तब तक दिया जला कर रखेंगे जब तक आप हमारे बच्चों की जिंदगी में रोशनी ना फैला दे। आज आपको ये बॉम्ब डिफ्यूज करने में नंदिनी की मदद करनी होगी भगवान। आज से हमारी भक्ति की परीक्षा नहीं है, आज आपके भगवान होने की भी परीक्षा है। हमें इतना लाचार मत कर दीजिए कि हम हमारी सारी मर्यादा भूल जाए। हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में मदद कर दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए। मुरली भैया, छोटे वाला पिलास लेके आइए। हाँ हम अभी ये क्यों मंगवा रही है? क्या करने वाली? क्या करने वाली बता पहले। बताते हैं। लक्ष्मी विलासम जगतां निवासम भूदेव वासम सुख सिंधुहासम लंका विनाशम पवनम प्रकाशम श्री रामचंद्रम सततं नमामि। लक्ष्मी विलासम श्री जगतां निवासम भूदेव वासम सुख सिंधुहासम लंका विनाशम श्री पवनम प्रकाशम श्री रामचंद्रम भाई दे दे जल्दी। 1 मिनट, क्या करी? काट रही क्या? पहले बता क्या कर रही है, फिर हमको मरना नहीं है। हम बम बंद करने की कोशिश करेंगे। आज आपको हमारे परिवार के आंसुओं को पोंछना होगा भगवान, और वो तभी हो सकता है जब आप इस बॉम्ब को डिफ्यूज करवाएंगे। सही रास्ता दिखाइए भगवान। नंदिनी, ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत करो। अभी भी 5 मिनट बचे, निकल जाओ यहाँ से। 5 मिनट बचे? बस 5 मिनट? हम तो भाग रहे हैं। हम कहाँ भागे? भाभी, नंदिनी पागल हो गई, लेकिन आप लोग तो जाइए। मेरे लिए आप लोग खुद को मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं? जाइए आप लोग। आपके बिना तो वैसे भी हमारी जिंदगी बर्बाद है, तो आपके साथ रहने की कोशिश करने दीजिए। इस मौके को हमें आजमाने दीजिए। तुम्हें मरना है तो मरो, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मैं तो जा रही हूँ। समझ नहीं
अरे कौन सी तार काटे? सारे दरवाजे बंद हैं। अबे हमने ना पूरी दुनिया देखी है, लेकिन तेरे जैसा ना गधा आदमी नहीं देखा। तूने बम तो लगा दिया, लेकिन बम डिफ्यूज करना तुझे नहीं आता। तेरी वजह से मरने की नौबत आ गई है बम में फूट के। अरे इतनी बड़ी बेइज्जती काहे करती हैं? अरे गधा काहे बोल रही हैं? तू गधा नहीं है, गधा नहीं है, तू गधों का सरताज है, सरताज। तेरी वजह से हम मर जाएंगे। अरे बस करो सासू माँ, ये वक्त ऐसे ताने सुनाने का नहीं है, ये वक्त अपनी जान बचाने का है। और वैसे भी बॉम्ब फटने में सिर्फ 4 मिनट रह गए। हम लाल तार काटेंगे। तुम्हें पक्का यकीन है कि लाल तार काटने से बम डिफ्यूज हो जाएगा? नहीं। अरे जब तुम्हें नहीं पता है तो औरों की जान क्यों दांव पे लगा रही हो? ऐसे क्यों कर रही हो नंदिनी? जाओ यहाँ से। नहीं, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। नंदिनी रुको, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वो लोग बॉम्ब स्क्वाड को लेके आ जाएंगे। पर हमारे पास इतना समय नहीं है, सिर्फ 4 मिनट बचे। कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा ना। आज आपको हमारी जिंदगी भर की भक्ति का परिणाम देना होगा भगवान। हमारे परिवार को बचा लेना होगा। सही रास्ता दिखाओ भगवान, सही रास्ता दिखाइए। पीले गेंदे का फूल। हम आपका इशारा समझ गए। बम डिफ्यूज हो गया।
आपकी हथेलियां तो पूरी तरह से जल गई है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं ज्योति, एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है अपने बच्चों को खो देने का दर्द। उस दर्द के सामने ये हथेली का दर्द कुछ भी नहीं है। दादी, आज आपने साबित कर दिया कि आप असल मायनों में इस घर की मुखिया हैं। वो मुखिया जो अपनी जान तो दे सकती है, लेकिन कभी भी अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने दे सकती। हमने कर दिखाया हमने। प्रतिभा, तुम हीरे से भी ज्यादा अमूल्य हो। तुमने फिर से एक बार साबित कर दिया कि तुम कितनी काबिल हो। आज तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो कब का वो घुटना टेक दिया होता। दादी माँ, ये सब आपकी पूजा की वजह से मुमकिन हुआ। आपने इतनी कड़ी तपस्या की, इसलिए भगवान ने हमें सही रास्ता दिखाया। उन्होंने वो जो पीला फूल गिराया था, हम समझ गए थे ये उन्हीं का इशारा है, तो हमने पीली तार काट दी, तो फिर बम बंद हो गया। दादी माँ, बस उस दुर्जन नाम के शैतान को पकड़ के पुलिस के हवाले करना है हमें। रुको, मैं फोन करता हूँ पुलिस को। रुको, नहीं अंग्रेजी, बहुत होगी वो दुर्जन की साजिश है। अब हमारा इंसाफ होगा। नंदिनी, तुम कुछ नहीं करोगे। जो करेगा कानून करेगा। मैं पुलिस से बात करता हूँ। चल विकास। अरे जल्दी आओ, तो बम फट जाएगा। अरे छोड़ छोड़ छोड़, हमारी बहुरिया का हाथ छोड़ छोड़। अरे ये हमारे बच्चे की अम्मा का हाथ है और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो हमारा हाथ। अरे हाथ छोड़, मेरा फोन बज रहा है। छूट। हेलो, कहाँ हो ऐश्वर्या? वो हम सब घर के बाहर जा रहे थे। अच्छा, बाहर आए हो। इसका मतलब तुम दबा के भाग रहे थे? जबान संभाल के बात करो नंदिनी। संभाल लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक खबर देना चाहते हैं कि बम बंद हो गया है। क्या? हाँ, और अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं। मैं घर के अंदर वापस जा रही हूँ। मैं भी वापस जा रही हूँ अंदर, क्योंकि इस उम्र में दर दर की ठोकरें कौन खाएगा, है ना? चल 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 चल। अरे ऐश्वर्या, अरे सासू माँ, अरे हमें छोड़ के कहाँ जा रही हो? वाह, तुम दोनों तो बिना पहने की लौटा निकली। 1 मिनट में आकाश की तरफ पलटा खा गई। वाह वाह ऐश्वर्या, तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम तुमको हासिल करके ही रहेंगे। नंदिनी, तुमने आज एक बात साबित कर दी कि तुम्हारे में क्षमता के साथ साथ हिम्मत भी कूट कूट कर भरी है। आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से हमारा परिवार सुरक्षित और जीवित है। दादी माँ, आपने हमारे हिम्मत की तारीफ तो कर दी, पर ये नहीं जानना चाहेंगे कि हमें ये हिम्मत आती कहाँ से? कहाँ से? आपसे। जब आप जैसी साथ देने वाली सास किसी लड़की को मिल जाती है, तो उसके अंदर अपने आप हौसला आ जाता है। बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, हमारे जाने के बाद हमारे परिवार
कि इसी तरीके से रक्षा करना। बस दादी माँ, चुप चुप बोलिए ना। जैसे आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, वैसे ही हमारा प्यार भी हमेशा आपके साथ रहता है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा प्यार आपको कभी कुछ नहीं होने देगा। चलो अच्छा हो गया, आकाश ने अयोध्या पुलिस को बुलाकर सारी बातें बता दी। अब अयोध्या पुलिस दुर्जन को जरूर ढूंढ निकालेगा। बस वो शैतान जल्दी से पकड़ा जाए। दादी माँ, हाँ आप दोनों को आकाश नीचे बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, आती हूँ। दादी माँ, आप चाहिए हम बाद में आते हैं। क्यों? वो दरअसल इस जीत की खुशी में और अंग्रेजी हीरो की नाराजगी को भगाने के लिए हमें कुछ मीठा बनाना है। ठीक है, जल्दी आ जाना। अब बस हमारे और अंग्रेजी हीरो के बीच में कोई दूरियां नहीं रहेंगी। आकाश की नाराजगी को मिटाना इतना भी आसान नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसा तमाशा करने वाली हूँ जिसके बाद आकाश तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर कर देगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.